फिल्म में बात उस समय की दिखाई जाती है जहां सारे इंसान एक दूसरे के जान लेकर जिंदा रहने की कोशिश करते हैं। एक इंसान दूसरे इंसान को मारकर और उसे खाकर जिंदा रहता है। मोह माया दया किसी के अंदर कुछ भी नहीं रहता और यहाँ ये सब एक दूसरे के दुश्मन होते हैं। शुरुआत में दो इंसान को दिखाया जाता है जो बाप बेटे होते हैं और ये जंगल जाकर शिकार कर रहे होते हैं क्योंकि इनके अंदर इंसानियत अभी भी जिंदा होती है, इसलिए वो जंगल में शिकार करके खाना खोजते हैं। लेकिन वही इसके विपरीत बाकी के इंसान एक दूसरे को मारकर उसको खाते हैं। पिता को जंगल में एक सुअर दिखाई देता है और वह उसकी तरफ तीर चलाता है जिसकी वजह से सुअर घायल हो जाता है और बाप बेटे दोनों उस सुअर के खून के धब्बे का पीछा करते हैं। काफी देर ढूंढने के बावजूद भी वह सुअर दिखाई नहीं देता। इसकी वजह से वह अब घर की ओर चलने लगते हैं। तभी चलते चलते आदमी को एक छोटे बच्चे का जूता दिखाई देता है और थोड़े ही दूर में एक कार भी उन्हें दिखाई देती है। वह दोनों जरूरी सामान के लिए उस कार की तलाशी लेने लग जाते हैं और तभी लड़के को कार के अंदर एक बिस्किट दिखाई देता है जिसे वह अपने पिता को बिना बताए उस बिस्किट को खा लेता है। थोड़ी देर बाद उन्हें कुछ जंगली कुत्तों की आवाज सुनाई देती है जिसकी वजह से वे दोनों कार के अंदर छुप जाते हैं और वे जंगली कुत्ते उस कार के सामने से उन्हें बिना देखे वहां से गुजर जाते हैं। उनके जाने के बाद ये दोनों वापस अपने घर की ओर बढ़ने लगते हैं और घर पहुंच जाते हैं जो कि जंगल के बीचों बीच बना एक शेल्टर था और उस शेल्टर को वह दोनों बाहर से लकड़ियों से अच्छे तरीके से घिरे होते हैं ताकि कोई अन्य उस शेल्टर के अंदर घुस न पाए। शेल्टर के अंदर उन्होंने एक लड़की को रखा होता है जो कि बहुत बीमार होती है, जिसके पेट में चोट लगी होती है और ये औरत जवान लड़के की वाइफ होती है। अगली सुबह लड़का फ्रेश होने के लिए शेल्टर के बाहर एक कोने पर जाता है और वह देखता है कि कुछ लोग उसकी शेल्टर की तरफ आ रहे होते हैं, जिसे देखकर वह डर जाता है और शेल्टर की तरफ दौड़कर भागता है। तभी उसकी आहट से उसका पिता उसकी आवाज सुन लेता है और वो भी देखता है कि कुछ हंटर्स उसकी शेल्टर की तरफ आ रहे होते हैं। ये वही लोग होते हैं जो इंसान को पकड़कर उन्हें मारकर खा जाते हैं। ये दृश्य देखते ही ये तीनों जरूरी की सामान जैसे कि लड़की की मेडिसिन एक बैग के अंदर डालकर उस शेल्टर के पीछे के रास्ते वहां से भागने लगते हैं। लेकिन वह लड़की अपनी चोट के कारण नहीं भाग पा रही थी, जिसे देखकर वो इंसान ये सोचता है कि ऐसे वो तीनों के तीनों मारे जाएंगे। इसीलिए वो अपने लड़के और उसकी वाइफ को वहीं एक गटर के अंदर छुपा देता है जहां उनकी टॉयलेट इकट्ठी होती थी और अब वो अकेला ही उन इंसानों के साथ लड़ने लगता है। कुछ समय लड़ने के बाद वो इंसान उन हंटर्स से हार जाता है और वो लोग लड़के के पिता को मार डालते हैं। ये सारा सीन वो लड़का और उसकी वाइफ गटर के अंदर से देख रहे होते हैं, लेकिन वो चाह करके भी अपने पिता की मदद नहीं कर पा रहा था क्योंकि अगर वो मदद करने के लिए गटर से बाहर निकलता तो वो भी मारा जाता। थोड़ी देर बाद वो दोनों देखते हैं कि लड़के के पिता को वो लोग शिकार की तरह बांधकर अपने साथ ले जाते हैं। उनके गैंग में एक उनका हेड भी था जो कि लड़के के पिता के बैग से लड़की के ठीक होने की मेडिसिन को भी अपने साथ लेकर चला जाता है। ये सब होने के बाद लड़का अपने पॉकेट से उस बिस्कुट के रैपर को निकालता है और समझ जाता है कि इस बिस्किट की वजह से ही वह इस मुसीबत में पड़ा, क्योंकि गाड़ी के अंदर बिस्किट को रखने का उन हंटर्स की चाल थी। और वह अफसोस करता है और सोचता है काश उस दिन या बिस्किट के बारे में वह अपने पिता को बता दिया होता तो आज ये दिन देखना ना पड़ता। लड़का लड़की को वापस शेल्टर के अंदर ले जाता है, लेकिन वह देखता है उसके शेल्टर को वह सब इंसान तहस नहस कर दिए होते हैं। यहाँ लड़की की तबीयत भी ज्यादा खराब हो जाती है और वह बेहोश हो गई होती है। उसके पेट पर लगे घाव के इन्फेक्शन बहुत तेजी से बढ़ रहे होते हैं, इसलिए लड़का सोचता है कि वह मेडिसिन उन हंटर से लेकर आएगा जो उसके पिता को मारकर मेडिसिन को अपने साथ लेकर चले गए थे। फिर लड़का कुछ जरूरत के सामान लड़की के पास रख देता है ताकि जब लड़की को होश आए तो वह परेशान न हो और आसानी से अपनी जरूरत की सामान उठा सके। फिर लड़का बाहर से शेल्टर को अच्छे से कवर करता है ताकि कोई जानवर शेल्टर के अंदर ना घुस पाए और वह उन हंटर्स की तलाश में निकल पड़ता है। रास्ते में उसे बहुत ठंड लग रही थी और उसके पास पहनने को कुछ था भी नहीं क्योंकि वह हंटर्स उनके सारे कपड़े को भी लूट कर अपने साथ लेकर चले गए थे। चलते चलते लड़के को एक बच्चा दिखाई देता है और वह उस बच्चे का पीछा करने लगता है। बच्चा भागते भागते एक घर के अंदर चला जाता है। फिर लड़का उसके पीछे पीछे उसी घर के अंदर चला जाता है और वो देखता है कि वो बच्चा अपनी ग्रैंड माँ के साथ घर के अंदर होता है। फिर लड़का वहां पड़ा एक पैंट पहन लेता है और ग्रैंड माँ की जैकेट छीनकर उसको भी पहनता है। तभी उसकी नजर वहां रखे एक जूते पर पड़ती है और वो उस जूते को भी पहनकर भाग जाता है। फिर लड़के को अपने पिता की कुछ निशानी मिलती है और आगे खून का धब्बा भी दिखता है और अब वो अपने पिता के खून के निशान का पीछा करते करते एक ऐसी जगह पर पहुंच जाता है जहां पर उसे जले हुए राख दिखाई देती है और उसी राख के अंदर कुछ हड्डियां भी होती हैं। लड़का समझ जाता है उसके पिता को वह इंसान लोग पकाकर खा चुके हैं। फिर उसे वहां उल्टी आती है और वह रोने लग जाता है। फिर लड़का उन हड्डियों को एक गड्ढा करके उसके अंदर डाल देता है। अब उसके पास उन हंटर्स का पीछा करने के लिए और कोई सबूत नहीं होता। फिर उसे एक आइडिया आता है और वह पेड़ के ऊपर चढ़कर देखता है कि दूर एक जंगल में से धुआं निकल रहा था। अचानक लड़के का पैर फिसल जाता है और वह जमीन के नीचे गिर पड़ता है।
उसकी गिरने की आवाज से वहाँ के जंगली कुत्ते भौंकने लगते हैं और उनके आने से पहले जैक वहाँ से भागने लगता है, लेकिन वो ठीक से चल भी नहीं पाता। इसीलिए वो उसी राख के पास चला जाता है जहाँ पर उसके पिता को जलाया जा चुका था, और उस राख में अभी थोड़ी चिंगारी बची होती है और वो फटाफट कुछ लकड़ियों को इकट्ठा करके वहाँ आग जला लेता है। थोड़ी देर बाद जंगली कुत्ते लड़के के पास पहुंच जाते हैं और लड़के का शिकार करने के लिए उस पर भौंकते हैं, लेकिन आग को देखकर वो सारे डर कर वहाँ से भाग जाते हैं। अगले दिन वो लड़का फिर से उन हंटर्स की तलाश में निकल पड़ता है और अचानक उसे एक छोटा शेल्टर दिखाई देता है। वो उस शेल्टर पर पत्थर मार के देखता है और पत्थर मारने के बाद जब वहां कोई हलचल नहीं होती तो वो कंफर्म हो जाता है कि शेल्टर के अंदर कोई नहीं है। फिर वो कैंप के अंदर घुस जाता है जहां वो देखता है कि एक इंसान का कंकाल वहां पड़ा होता है और एक माचिस की डब्बी होती है जिसे वो उठा लेता है। फिर वो वहां रखे हुए बैग के अंदर तलाश करता है तो उसे एक नाइफ और एक विसल मिलती है। ये सारे सामान वो अपने पास रख लेता है। फिर वो जैसे ही शेल्टर के बाहर देखता है तो उसे एक छोटा बच्चा दिखाई देता है जो खाने की तलाश में था। बच्चा लड़के को देखकर डर के मारे वहां से भाग जाता है। फिर लड़का हंटर्स के इलाके में पहुंच जाता है और वह देखता है वहां कोई नहीं होता, सिर्फ एक औरत होती है जो उन हंटर्स के सरदार की वाइफ होती है। फिर लड़का एक पत्थर उठा लेता है और हंटर्स की वाइफ की ओर धीरे धीरे बढ़ता है, लेकिन उसे रास्ते में एक रस्सी से घिरा हुआ इलाका दिखता है जिससे वह समझ जाता है कि यह उनकी चाल है, यह जानने के लिए कि उनके इलाके में कोई और न घुसे। फिर वह उस रस्सी को लांघ कर आगे बढ़ता है। वह चुप छुपाकर वहां अंदर घुसकर सारे बैग को चेक करता है, लेकिन उसे कहीं भी अपने वाइफ की मेडिसिन नहीं मिलती है। फिर अचानक उसे मिरर में दिखता है कि वह हंटर जो सरदार की पत्नी होती है वह लड़के के ऊपर कुल्हाड़ी से वार करती है। तभी लड़का बचकर उससे लड़ने लगता है और पत्थर से उसके सर पर जोरदार वार करता है, जिसके कारण हंटर की मौत हो जाती है। फिर लड़का उस रूम के अंदर घुसकर मेडिसिन को ढूंढने लगता है। काफी ढूंढने के बावजूद भी उसे मेडिसिन नहीं मिलता। फिर वो अचानक खिड़की से देखता है तो उसे सारे हंटर्स घर की तरफ आते हुए दिखते हैं, जिससे वह डर जाता है और वह सोचता है अगर वो यहाँ से भाग जाएगा तो लड़की की मौत से सारे हंटर्स उसे ढूंढने लग जाएंगे। इसीलिए वो फटाफट वहां के खून के दाग साफ करके उस लड़की को खींचकर अपने साथ एक पेड़ के पास ले जाता है, लेकिन रास्ते में ही उसकी कुल्हाड़ी छूट जाती है। वह पेड़ के पास छुपकर देखता है कि वो सारे हंटर्स एक बच्चे को शिकार करके आए हुए थे जिसे वह उस शेल्टर के पास देखा था, और वह समझ गया कि वह उसे पकाकर खाने वाले हैं। फिर वो देखता है कि उनमें से एक हंटर्स को भी चोट लगी थी जो इस मेडिसिन को लेकर खा रहा होता है, और वो उस मेडिसिन को एक बक्से में डाल देता है। इतने में ही उनका लीडर पेड़ की तरफ आने लगता है, जिसे देखकर लड़का उसकी वाइफ की लाश को वही छुपाकर खुद भी चालाकी से छुप जाता है। वह एकदम होशियारी से वहीं पे छुपा रहता है। तभी वो देखता है उन हंटर में से एक हंटर उसी पेड़ की तरफ पेशाब करने आ रहा होता है। वह हंटर उस कुल्हाड़ी को देखता है जो कुल्हाड़ी लड़के से वही छूट जाती है। फिर वो हंटर उस कुल्हाड़ी को लेकर बाकी सारे हंटर्स के पास चला जाता है, जिससे वह सारे हंटर्स समझ जाते हैं वहाँ कोई और भी है, और वह सारे उसी की तलाश में यहाँ वहाँ उसे ढूंढने लगते हैं। इसी का फायदा उठाकर लड़का उस डेड बॉडी के ऊपर पत्तों को रखने लगता है और रेंगते हुए वापस उनके घर की तरफ जाता है। हंटर्स जिस बच्चे का शिकार करके लाए हुए थे उसी के सामने एक हंटर्स को बैठाया होता है। ये वही हंटर्स होता है जिसे चोट लगी होती है और वह दर्द के कारण घर के अंदर चला जाता है। यहाँ लड़का उस बच्चे की जान बचाने के लिए उसकी रस्सी को काटने लग जाता है, जिसकी वजह से वह बच्चा डर जाता है और जोरों से चिल्लाने लगता है, और उसके चिल्लाने की आवाज से वह हंटर घर के अंदर परेशान होकर बाहर आकर देखता है तो वह लड़का उस बच्चे की रस्सी काट दिया होता है और वह बच्चा वहां से भाग रहा होता है। हंटर भी उसका पीछा करने लग जाता है। यही मौके का फायदा उठाकर लड़का उस मेडिसिन के लिए बक्से के पास पहुंचता है और वो देखता है उस बक्से में ताला लगा हुआ था। वह उस बक्से के ताले के ऊपर लात मारकर उस ताले को तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वह ताला नहीं टूटता। तभी वह लड़का अचानक उन हंटर्स को वापस घर की ओर आते हुए देखता है तो वह उनके घर के नीचे एक खाली जगह पर छुप जाता है। वो हंटर्स आकर देखते हैं कि जिस बच्चे को वह शिकार करके लाए हुए थे वह बच्चा वहां नहीं होता है, और जिस हंटर को वह वहां उसे बच्चों की देखभाल के लिए रखे थे उसे वह लीडर लाठी से मारता। इतने में उनके लीडर को वहां के बक्से के ऊपर नजर पड़ती है तो वह देखता है कि ताले के ऊपर मिट्टी पड़ी हुई थी। वह समझ जाता है उनकी गैर मौजूदगी में कोई फिर से यहाँ आया हुआ था। फिर उन हंटर्स को लीडर की वाइफ पेड़ के पास मरी हुई मिलती है। अब सारे हंटर उस लीडर की वाइफ को एक लकड़ी के ऊपर रखकर उसे जला देते हैं। यह सारा दृश्य वह लड़का उसी घर के नीचे छुप कर देख रहा था। तभी उसकी नजर लीडर के गले में पड़े एक चाबी पर पड़ती है और वह समझ जाता है कि वह चाबी उसी बक्से की है जिस बक्से में उसकी वाइफ की मेडिसिन उन हंटर्स ने रखा हुआ था। अब सुबह होते ही वह लड़का भागने की जगह उनके घर के अंदर चुपके से घुसता है और उसे जो माचिस मिली थी उसकी मदद से वह लीडर को ढूंढने लगता है। लीडर का फेस दिखाई देते ही वह उसके गले से उस चाबी की रस्सी को काटकर बड़े चालाकी से निकाल लेता है। अब वह लड़का बाहर जाकर उस बक्से को खोलकर अपने वाइफ की मेडिसिन को ले लेता है और उस ताले को वह उनके घर के गेट पर लगा देता है और वहां से बड़े स्पीड में भागने लगता है, लेकिन गलती से वह उस बेल अलार्म को भूल जाता है और उसका एक पैर उस रस्सी के ऊपर पड़ जाता है, जिससे वह अलार्म बजने लगता है। उस आवाज से सारे हंटर्स जाग जाते हैं। अब हंटर्स का लीडर गेट तोड़कर उस लड़के का पीछा करने लगता है। लीडर का पैर सही नहीं होने के कारण वो धीरे धीरे भाग रहा होता है और बाकी हंटर्स स्पीड से लड़के का पीछा करने लगते हैं। लड़का भागते भागते उसी जगह पर पहुंच जाता है जहां से उसने कपड़े उस बूढ़ी औरत से छीने थे।
वो देखता है कि जंगली कुत्तों के पैर के छाप उस घर के अंदर होते हैं और वो बूढ़ी औरत जिससे वो जैकेट छीना था वो भी गायब थी और वो समझ गया था कि जंगली कुत्तों ने उस बूढ़ी औरत को मार डाला है। फिर लड़का बहुत अफसोस करता है क्योंकि अगर वह उस दिन उस गेट को तोड़कर अंदर नहीं घुसा होता तो आज वो जंगली कुत्ते उस बूढ़ी औरत को शिकार नहीं कर पाते। अब काफी अफसोस करते हुए सोच के साथ वो लड़का घर से बाहर चलते चलते सोच में डूबा हुआ था। तभी उसके पीछे एक हंटर दौड़ कर आता है और उसके सर पर जोरदार वार करता है जिसकी वजह से वह लड़का बेहोश हो जाता है। अब जब उस लड़के को होश आता है तो वह लड़का के हाथ पैर बने हुए थे और उसके आंखों के सामने वह हंटर्स आग जला रहे थे जिससे वह समझ जाता है कि उसको वह हंटर्स पकाकर खाने वाले हैं। तभी लड़के को सामने रखी एक नाइफ पर नजर पड़ती है और वह उस नाइफ को उठाने के लिए रेंग रहा होता है और तभी लीडर उसके सामने आता है और उस नाइफ को लात मारकर नाइफ को दूर कर देता है। लेकिन फिर भी लड़का कोशिश करते हुए वापस नाइफ तक पहुंच जाता है और उस नाइफ को अपने हाथ में ले लेता है और अचानक उसके दिमाग में एक आइडिया आता है और वह अपनी विसल को बजाता है जो विसल उसे उस शेल्टर में मिली थी और विसल की साउंड सुनकर वहां के सारे जंगली कुत्ते भौंकने लगते हैं जिसके डर से उन हंटर्स का लीडर उस लड़के के ऊपर जोरदार वार करता है और सारे हंटर्स वहां से भागने लगते हैं और फिर लड़का जल्दी से अपने पैर की रस्सी को काटता है और एक बड़ी सी लकड़ी के सामने छुप जाता है। यहाँ हंटर्स और उनका लीडर जंगली कुत्तों के डर से भाग रहे होते हैं लेकिन जंगली कुत्ते उनके एकदम नजदीक पहुंच जाते हैं जिसके डर से लीडर अपने एक हंटर के पैर पर चाकू से वार कर देता है जिसके चोट से वो घायल हो जाता है और सारे जंगली कुत्ते उस एक हंटर में बिजी हो जाते हैं। इसी मौके का फायदा उठाकर लीडर वहां से भागने में कामयाब हो जाता है। अब इनके ग्रुप में सिर्फ 3 लोग ही बचे होते हैं और ये तीनों आपस में समझौता करते हैं कि वह उस लड़के को अलग अलग दिशा में ढूंढेंगे। सारे हंटर्स अलग दिशा में ढूंढने लगते हैं जिनमें से एक हंटर को खून का धब्बा दिखाई देता है और वह देखता है कि पेड़ के पीछे एक इंसान बैठा हुआ है और वह हंटर उसी लड़के को सोचकर उस पर वार करता है। लेकिन लड़के ने वहां खूब चालाकी से अपनी जैकेट को रख दिया था। इस चाल से वह लड़का हंटर के पीछे से आकर लड़ाई करने लग जाता है और लड़का उस हंटर को चाकू से मारकर उसे अपने कपड़े पहनाकर वह हंटर का कपड़ा पहन लेता है ताकि दूसरे हंटर्स को उसके बारे में पता न लगे। और ऐसे ही वह उस मरे हुए हंटर को पैर पड़कर खींच रहा होता है तभी उसके पीछे दूसरा हंटर आकर देखता है और वह हंटर भी समझता है दूसरा हंटर उस लड़के को मार दिया है। इसी वजह से वह लड़के के पास आ रहा होता है और उसके सामने आते ही लड़का उस हंटर को भी पेट में चाकू घोंपकर मार डालता है। अब लड़का उस लीडर की तलाश में लीडर के पास पहुंचकर उस पर तीर से वार करता है और वह तीर लीडर के पैर में जाकर लग जाती है और वह लीडर जमीन पर गिर जाता है। फिर लड़का उस पर दूसरा तीर वार करता है लेकिन वो तीर मिस हो जाती है। हंटर खड़ा होकर अपनी चाकू निकालकर लड़के के सामने खड़ा हो जाता है। तभी जंगली कुत्तों की आवाज फिर से सुनाई देने लग जाती है और कुत्तों की आवाज सुनकर लड़का वहां से भागने लग जाता है और लीडर उन कुत्तों का शिकार बन जाता है। लड़का भागते भागते एक घर के पास पहुंचता है और वो देखता है वहां एक कंकाल पड़ा हुआ था और उसके पास एक रिवॉल्वर भी था। वह उस रिवॉल्वर को अपने हाथ में उठा लेता है फिर उसी घर के अंदर चला जाता है। घर के अंदर बहुत सारा खाना होने के कारण वो अपने बैग में वहां के खाने पीने वाला सामान डालने लगता है। तभी उसको किसी के आने की आवाज सुनाई देती है और वो छुप जाता है। छुपने के बाद उसे वही लीडर घर के अंदर आते हुए दिखाई देता है जिसे देखकर वो शॉक हो जाता है। दरअसल वो लीडर उन सारे जंगली कुत्तों को मारकर वहां पहुंचा था। लड़का बिना देर किए हुए वहां सामने पड़ी एक रिवॉल्वर को उस लीडर के सामने तान कर खड़ा हो जाता है और उस पर फायरिंग करता है लेकिन रिवॉल्वर के अंदर गोली नहीं होने के कारण लीडर उस पर वार करता है और दोनों में फिर से लड़ाई स्टार्ट हो जाती है। लीडर उस लड़के के ऊपर भारी पड़ रहा था और वो लड़के के गला दबाने लग जाता है लेकिन लड़का उसके आंखों पर वार करके उसको पीछे की तरफ ढकेलता है फिर उसे उसी की बंदूक से उसके सिर पर शूट कर देता है और यहाँ लीडर की मौत हो जाती है। इतना कुछ होने के बाद वो लड़का अपने शेल्टर की तरफ भागते भागते पहुंचता है और वो देखता है कि शेल्टर का दरवाजा टूटा हुआ था। वह शेल्टर के अंदर जाकर देखता है तो उसे उसकी वाइफ नहीं दिखाई देती है। वह बाहर आकर ढूंढता है लेकिन बाहर भी उसे उसकी वाइफ नहीं दिखती और वो सोचता है शायद उसकी वाइफ को भी वही जंगली कुत्ते खा गए होंगे। वो बहुत उदास होता है और रोने लग जाता है। तभी उसकी वाइफ पीछे से आकर उसके कंधे पर हाथ रखती है और यही कहानी खत्म हो जाती है।